आईपीएल 2026 खत्म हो चुका है। एक बहुत ही इंटेंस फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, वर्ल्ड कप, आईपीएल, बैक टू बैक, बट क्रिकेट नेवर स्टॉप्स। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज। इस सीजन जो गया है, इसका रिव्यू भी तो कर रहे हैं, हर एक टीम की स्ट्रेंथ्स और जो वीकनेसेस निकल कर आए, जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स निकल कर आए, जो कि हमें हेल्प करेंगे कि अगले साल हमें ऑक्शन में क्या चीजें फिक्स करनी है, किन प्लेयर्स को रिलीज करना है, जिसके लिए हम एक और सीरीज प्लान बनाने वाले हैं। या सब आज कवर करना है भाई। आई थिंक मेरे लिए तो ये पूरी सीरीज ही इट इज गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। हम तो मतलब भाई चैंपियंस बन चुके हैं। आई डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट माय टीम, बट जो बाकी टीम्स का जो रिपोर्ट कार्ड बनने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ 3 पार्ट वीडियो भाई। 3 पार्ट्स आने वाले जिसमें हम सारी टीम्स को कवर करेंगे। अल्टीमेटली आज हम लोग बॉटम 3 को तो करना ही था यार। बॉटम 3 को करना है, उनकी पूरी क्लास लगानी है, रिपोर्ट कार्ड निकाल के लाना है भाई। चेन्नई, मुंबई और एलएसजी। इसके बाद हम लोग मिड टीम्स को ही करेंगे, टॉप टीम्स को भी करेंगे, मिड टीम्स को करेंगे, मिड टियर टीम्स को करेंगे। बट आज वंस अगेन द फॉर्मेट इज गोइंग टू बी, वी विल कवर ऑल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ ऑल दीस टीम्स। I want this to be as interactive as possible, guys. जितने भी चेन्नई, मुंबई, एलएसजी फैंस है ना, प्लीज सब्सक्राइब करके जरा अपनी अटेंडेंस लगाना। और आपको ऑक्शन स्ट्रैटेजी, जो एक बेसिक हमें स्ट्रक्चर मिले, एक इनिशियल साइन मिल जाए कि ट्रेड्स और ऑक्शंस हमें क्या करना। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट नाम कौन से होंगे प्लेयर्स के, वो तो तभी पता चलेगा जब इसके ऊपर बिल्डअप करके ही वो चीज निकल के आएगी। एग्जैक्टली। तो वो सब भी मुझे उसका इंटरेस्ट जानना है आपके सब्सक्रिप्शंस के थ्रू, आपके हाइप्स के थ्रू। तो आप ये दोनों काम अपनी तरफ से कर दीजिए, हम अपनी तरफ से रोज वीडियो लाते रहेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड को। तो हम लोग अब शुरू करेंगे अपनी फर्स्ट टीम ऑफ दिस सीरीज, चेन्नई सुपर किंग्स। कई लोग पूछेंगे चेन्नई सुपर किंग्स क्यों? मैं कहता हूं व्हाई नॉट, बिकॉज दीज बिग टीम्स, चाहे वो चेन्नई हो चाहे वो मुंबई हो, पिछले 5 सालों में इनका रिकॉर्ड इतना खराब रहा है। उसमें भी चेन्नई ने 2 टाइटल निकाले हैं। बट क्या अब आगे आने वाले टाइम में विदाउट देयर बिलवेड थाला वो ये चीज ओवरकम कर पाएंगे? थोड़ी सी शिप जो है चेन्नई सुपर किंग्स की ऑफ लेट तो काफी डगमगाई रह रही है जब से थाला गए हैं एज कैप्टन। 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स इन द बॉटम 3। और इस साल भी अगर मैं पहले पॉजिटिव्स की बातें करूं, बिकॉज बहुत ज्यादा है नहीं गाइस, नेगेटिव्स काफी सारे हैं। इस वाली वीडियो में ना पहले पार्ट में आपको पॉजिटिव्स कम ही सुनने मिलेंगे तीनों टीम के। बट द फर्स्ट बिगेस्ट पॉजिटिव इज धोनीज डिपेंडेंसी। और राइट, धोनीज डिपेंडेंसी नहीं, द धोनी डिपेंडेंसी इन विकेट कीपिंग एंड इन बैटिंग। आई थिंक बहुत ही मेजर तरीके से फाइनली चेन्नई ने एड्रेस करी है, और इस लेवल तक एड्रेस कर दी कि ना कि सिर्फ धोनी के सक्सेसर बट उनके भी सक्सेसर मिल चुके हैं इन संजू सैमसन एंड अल्टीमेटली फिर कार्तिक। भाई वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो धोनी की डिपेंडेंसी में धोनी अभी भी डिपेंडेंट है। सीएसके अब डिपेंडेंसी हटा रही है वहां से, बट धोनी तो समहाउ लग रहा है अभी भी डिपेंडेंट है। बट हैविंग सेड दैट, जिस सीजन में धोनी डिपेंड नहीं करते भाई, धोनी बीसीसीआई धोनी पे डिपेंड करती है वैसे। हाँ, आईपीएल तो उनके बम्बू पे ही नहीं झेलूंगा अपना, नहीं मान रहा हूं मैं। बट सीएसके स्पेसिफिकली देखे इस सीजन, जहां पे भाई दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे पूरे सीएसके की हिस्ट्री में धोनी खेलने ही नहीं आया। और ये ऐसा होना नहीं था। हाँ अच्छा, 2016-17 नहीं, सीएसके की हिस्ट्री, सीएसके तब थी। सीएसके वाज नॉट अ फ्रैंचाइज दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहली बार जब आपके जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं अभी तक के, वो खेलने नहीं आते, स्टिल उनकी कमी आपको, वो प्रेजेंस तो ऑब्वियसली फील होगी कि भाई वो नहीं है। बट ओवरऑल देखे तो काफी हद तक पूरा संजू सैमसन टॉप स्कोरर, कार्तिक शर्मा प्लेइंग अ कपल ऑफ वेरी क्रिटिकल इनिंग्स, much needed boost for them in the middle order. The next biggest positive for me is actually Overton. And Overton, the all-rounder, जिस तरीके से उन्होंने इस टीम में वो much needed balance लेकर आया ना, I still recall IPL शुरू होने से पहले कितने लोगों ने कहा था ओवर्टन को कोई हिम्मत भी कैसे कर सकता है प्लेइंग 11 में रखने का। कितने अब कौन हिम्मत कर सकता है उनको हटाने का? वो उनमें से एक आदमी मैं था जिनने कहा था आई डोंट कंसिडर ओवर्टन एज अ T20 प्लेयर, बट ही हैज प्रूवन मी रॉन्ग। एंड जैसे उन्होंने बॉलिंग करके दिखाई है कि वो 150 भी डाल सकते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। जो स्टार्टिंग में धोनी की कमी थी कि फिनिशिंग में क्या कोई है या नहीं है, वो ओवर्टन ने भी टू सम एक्सटेंट करके दिखाई है भाई पूरी। तो आई थिंक सीएसके के लिए ही एज एन ऑलराउंडर बहुत ही तगड़ा कंट्रीब्यूशन। वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही गॉट इंजर्ड, बट आई थिंक नॉनदलेस हैज टू बी सेड, आई थिंक छठे बॉलर की और एक 8वें बैटर का जो एक वो रिक्वायर्ड एक बंदे से जो आपको कमी पूरी करनी होती है ना स्ट्रक्चर में पूरा, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो ओवर्टन लेकर आए थे। अनदर पॉजिटिव एंड परहैप्स द लास्ट वन, अंशुल कंबोज। एंड ये कंट्रोवर्शियल है बिकॉज कई लोग कहेंगे अंशुल कंबोज का सेकंड हाफ ऑफ द सीजन इतना अच्छा नहीं गया, इकोनॉमी उनकी इस साल 10 से ऊपर की रही है। आई स्टिल वुड से इन दिस इंजर्ड अटैक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाई, डेथ ओवर्स में जो टफ ओवर्स होते हैं पूरे गेम के वो भी डाले हैं। 21 विकेट उन्होंने अभी भी निकाली हैं। सीएसके के टॉप विकेट टेकर हैं, अमंग्स द टॉप आई थिंक 10 विकेट टेकर्स में भी वो आते ही हैं। ओ भाई, थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि
इसको अगर हम लोग एज अ टोटलिटी देखें सीजन को, नॉट जस्ट द लास्ट फ्यू गेम्स दैट लेफ्ट अ बैड टेस्ट, आई थिंक ही इज स्टिल अ पॉजिटिव. मैं ऑनेस्टली ऐसा मेरे हिसाब से ना पॉजिटिव है. पीपल अराउंड हिम ही विल डू इवन बेटर. आई थिंक मेरे लिए एक मिडिल ग्राउंड में वो आएंगे, क्योंकि वही बात है कि ही इज अमंग्स दोस गाइज जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. ही इज आल्सो अमंग्स दोस गाइज जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहे इस सीजन में. तो जिस तरीके से उन्होंने पिटाई करवाई है इन मोमेंट जहां पे सीएसके को विन की जरूरत थी, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को उस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं सेम चीज अब अंशुल कंबोज के लिए भी कहूंगा. बुमराह के कितने विकेट थे यार? तो करेंगे ना, आ रही है ना बारी अभी. इकोनॉमिकल तो बहुत है, मुंबई इंडियंस की बारी आनी है. इकोनॉमिकल बहुत है क्योंकि नहीं स्टिल भाई विकेट हाँ नहीं है, विकेट निकाल के दिए हैं. आई वुड से कि उन्होंने प्रॉमिस बहुत अच्छा दिखा दिया है. लेट्स सी इज एबल टू बिल्ड अप ऑन दिस इन द नेक्स्ट सीजन. चलो भाई, लेकिन अभी हमें नेगेटिव्स की बातें करनी है जो कि गाइस थोड़े बहुत हैं. The first one being, and इसमें इनकी गलती नहीं है, but this was a big negative for them in the season, the injury crisis. Because they were actually struck quite bad amongst those teams. जैसे मैं केकेआर की बातें करूं, चेन्नई की बातें करूं, perhaps a couple of teams more जिनके बहुत ही क्रिटिकल प्लेयर्स इंजर हुए थे, उसमें शायद चेन्नई का नाम भी एकदम फ्रंट लाइन पर ही भाई बड़ा अजीब सा था, क्योंकि जब भी सीएसके थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करने लगती थी, आपको लगता था अच्छा ये प्लेयर है जो कि आगे कुछ अच्छा कर सकता है. खलील बीच में इंजर हो गए थे, वो मुकेश बीच में आए थे, वो भी इंजर हो गए बाद में. बहुत सारे प्लेयर्स घोष चले गए थे. हाँ यार, एलएस तो पहले ही निकल गए थे. आयुष महाते इतना अच्छे कर रहे थे, वो निकल गए. ओवर्टन इंजर हो गए. नहीं वो आए कब जो जाएंगे, वो आए. मैं तो नाम ही नहीं लिया. नहीं नेट्स में जो आप भी समझ गए, नेट्स में जो फास्टेस्ट 50 थी पूरे आईपीएल हिस्ट्री की. इंजरी कुछ तो इंजरी हुई थी उनको स्टार्टिंग में, बाद में नहीं हुई. फॉर श्योर नहीं मानना पड़ेगा आपको. उसके बाद भी सीएसके ने जिस तरीके से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करा है, उसमें थोड़े आप कमेंडेबल कह सकते हो. आई वुड से अगर शायद इतनी इंजरीज नहीं होती तो दिस टीम वुड हैव लुक्ड बेटर, बट यू कुड से दैट फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स. मिड फिनिश कर जाते यार, वो बहुत बेहतर हो जाती सीएसके यार, मजा आ जाता. भाई यार एक गलती हो गई यार, 2 टाइटल जीत गए ये लोग. भाई कुछ भी. But ठीक है, then next and the biggest perhaps negative for this season is going to be the captaincy and or rather the leadership, because Fleming भी आएंगे इसमें. And ऋतुराज गायकवाड़ the captain. अश्विन ने एक चीज कही थी, ये मैं क्रिकबस पे भी सुन रहा था, बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट बोला था कि अश्विन वन सेड कि धोनी जो है ना, वो हर एक प्लेयर को अपने प्लेइंग इलेवन में सही रोल में कैसे कास्ट करना है, उसका डायरेक्शन बड़ा अच्छा था. आई थिंक गायकवाड़ सही रोल में कास्ट करना तो छोड़ो, सही रोल होता क्या है वो ही नहीं समझ पा रहे. एंड इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज स्टेटमेंट्स. एंड सैडली ना ये चीज अब मैंने तो देखा कई सारे एक्स क्रिकेटर्स ने भी कॉल आउट कर दिया व्हेन ही इज सेइंग कि मुझे लगता है कि इंटेंट इज ओवररेटेड, मुझे लगता है कि कोई बैटिंग में कमी ही नहीं थी हमारे. यार मतलब, एंड पता है अभी मैंने सुना कि हर्षा भोगले करना पता क्या इसके ऊपर, कि आई एम श्योर दिस वुड बी फॉर द ऑप्टिक्स प्लेयर, मतलब लोगों के लिए, क्योंकि आप कैमरे के सामने बोल सकते, बट आई होप कि बिहाइंड द सीन्स इन लोगों ने एक्चुअली में एड्रेस करा, बिकॉज़ दिस इज क्लियरली नॉट ट्रू. भाई गायकवाड़ साहब तो अपना ही रोल नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें तेज खेलना है, उन्हें एंकर करना है इन अ मॉडर्न T20 गेम, तो अपना रोल नहीं समझे. सेकंडली साथ के साथ जो थोड़ी एक्सक्यूज मेंटालिटी दिख रही थी कि नहीं हमारा जो काफी इंजर्ड स्क्वाड था, उसके बाद भी हम लोग यहाँ तक पहुंच गए. मतलब इट सीम लाइक कि वो पूरी जनता के सामने अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं एज अ कैप्टन कि मैंने जो डिसीजंस लिए वो लिए. कई बार वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा बॉलर्स नहीं थे तो बॉलर रख लेते यार. किसी ने मना करा था क्या? तो फिर बैटर कम हो जाएगा. फिर बैटर कम हो जाएगा. प्रशांत वीर को देखो आप. हाँ प्रशांत वीर भी बाय द वे पता नहीं वो इतना सस्पिशियस थे कि इंजरी थी या नहीं थी. लैटर पार्ट में आके जब वो आ गए थे तो अब उनसे बॉलिंग करवा नहीं रहे थे, और फिर एकदम से कराने भी लग गए, कर भी रहे हैं बॉलिंग, फिर बैटिंग नहीं हो रही है. रोल क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा गंदी थी भाई सीएसके, बहुत गंदी थी. इनफैक्ट दिस वाज क्वाइट एविडेंट इन द स्ट्राइक रेट्स ऑफ मेनी बैटर्स आल्सो इंक्लूडिंग गायकवाड़. यू हैव टू हैव एन ऑल आउट इंटेंट इन द पावर प्ले, जो कि वो रोल की क्लैरिटी भी नहीं दिखी थी. आप इस बार देखो टॉप 4 टीम्स देखो जरा एक बार. आरसीबी crazy openers, SRH crazy openers, RR crazy openers. Oh, you missed someone there, man. GT तो जीत गए क्या यार? तो मैं तो मान ही रहा हूँ. GT का भी थोड़ा सा. पंजाब भी देखो, चलो टॉप 5 निकालो, उसमें 4 टीम ऐसी थी. नहीं, और GT का भी जो हम लोग कह रहे हैं वो CSK से काफी ऊपर था भाई. वो उसके ऐसा लेट्स नॉट प्रिटेंड कि CSK और GT के जो ओपनिंग वो पेयर्स थे वो एकदम सेम. स्ट्राइक रेट इज फार बहुत ही अच्छी थी. बट द नेक्स्ट नेगेटिव, ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल वंस अगेन होगा, इट्स अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन. हम लोगों ने कहा था इस बार चेन्नई जो एक नई जनरेशन में आ रही है. गायकवाड़ ने तो ये भी कह दिया कि देखिए ट्रांजिशन चल रहा है. भाई आप कैसे बोल सकते हो? अरे आईपीएल में हर 3 साल में नई टीम आती है यार, आपको सिर्फ 5 ही पे रिटेन करने होते हैं, तो इसमें ट्रांजिशन क्या होता है? तो लॉजिक ही नहीं इस बात में. बट दीज न्यू प्लेयर्स आई थिंक दे आर शोन पोटेंशियल फॉर श्योर, कोई मना नहीं कर रहा इस बात को. बट क्या वो पोटेंशियल भी इतना है कि वो बिग बिग्स को रिप्लेस कर दें? वो बिल्कुल भी नहीं. एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट वी सेड आफ्टर द ऑक्शन, जब सब लोग कह रहे थे ओ प्रशांत ले लिया ना, उसके स्टैट्स देखे, ओए कार्तिक ले लिया उसके स्टैट्स देखे. क्या हो गया उससे? नहीं होंगे,
बहुत बढ़िया होंगे। उर्विल पटेल ने भी फ्लैश ऑफ ब्रिलियंस दिखाए हैं, बट क्या उसके बेसिस पे अपने आप को आप प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करा सकते थे? नहीं। क्या आप टाइटल जीत सकते थे? नहीं। तो यस, शायद अगले 4 साल में ये प्लेयर्स बहुत अच्छे निकल के आएंगे, सीएसके को बहुत आगे पहुंचा देंगे, बट राइट नाउ अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या उनको रिप्लेस करके इन बिग गन्स को हटाना, वाज इट द करेक्ट डिसीजन? इट वाज। एंड देन वाज इट वर्थ दैट मच मनी? एग्जैक्टली, एकदम 14 करोड़ आप खर्च कर रहे हो, क्योंकि आप 1 साल के बाद ही दोबारा मेगा ऑक्शन आना, क्या आप इनको रिटेन करने वाले हो? हाँ, राइट। सोचने वाली बात है गाइस, ये बहुत ज्यादा। इनफैक्ट गायकवाड़ आपके टीम के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं। वो स्ट्राइक रेट से मजा आ गया। 37 रन्स। अगर गायकवाड़ आपके सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं तो समझो कि बैटिंग ओवरऑल कितना कोलैप्स कर रही है। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। इनफैक्ट यहाँ पे जो कप्तानी की हम बातें कर रहे थे यार, आप बैटिंग का भी असर इसमें दिखता है ना। अब जैसे हमने बात करी सरफराज खान की, दुबे की, इन सबसे इतने इंपैक्टफुल नॉक्स या तो आए नहीं है, तो जब आने शुरू हुए थे तो उनको रोल नहीं मिला सही नहीं। और दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो आपको लग रहा था कि भाई कायदे से टीम से जो निकलेंगे वो गायकवाड़ होने चाहिए, उसके बदले प्लेयर्स आने चाहिए। जस्ट बिकॉज ही वाज द कैप्टन, ही वाज भाई बिकॉज ही वाज द कैप्टन ही वाज नॉट रिमूव्ड। वरना अगर कोई प्लेयर आता, लेट्स नॉट गो, सरफराज खान हैड अ बेटर सीजन देन ऋतुराज गायकवाड़ इम्पैक्ट वाइज। ही वाज मच जब बेटर तक वो खेले थे। हाँ, तो उसका निकाल ये मैं कुछ कमेंट नहीं करूँ, ये जनता कमेंट करके बताएगी। बट जो लास्ट चीज है ना, इस पे तो जनता को आई थिंक कमेंट तो करी, लेकिन आप आई होप समझेंगे भी। द धोनी मेनिया हैज टू। मेरे हिसाब से जब भी सीएसके में ऐसा होता है पिछले कुछ साल से कि धोनी के अराउंड पूरा बिल्डअप हो रहा है भाई, फॉर सम रीजन पीपल फोकस ऑन योर वीकनेसेस, नॉट जस्ट धोनी। भाई स्पोर्टिंग तो कोई है ही नहीं अब। सीएसके द टीम दैट हैज वन 5 टाइटल्स, सच अ चैंपियन टीम, कोई स्पोर्टिंगली उनकी बात ही नहीं करता। एवरीथिंग इज अबाउट क्या इस मैच में धोनी आ रहे हैं, नेक्स्ट मैच में धोनी आ रहे हैं, क्या इंजरी ठीक हो गई है उनकी, तो पूरा ध्यान तो धोनी के ऊपर है। आपकी टीम बेहतर हो रही है या कौन गंदा खेला उस पर तो ध्यान ही नहीं है। एंड जब तक ये चीज रहेगी भाई, लोग सोचेंगे ये चीज इतनी बड़ी चीज बात है नहीं है, बट इस चीज से पक्का टीम के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी भाई। Guys, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर रखा है। आई होप आप लोग समझे हैं तो सब्सक्राइब करिए जरा, क्योंकि अब हम अपनी नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। इट इज गोइंग टू बी द 5-time चैंपियन अलोंगसाइड चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई इंडियंस। ये क्या हो गया भाई? वो मुंबई गाना है ना, मुंबई कर लेते भाई, मुंबई की बात कर। गलत जीत गए यार ये लोग। वो वॉट भाई, यार। इसमें कुछ सेलिब्रेशन भी नहीं था यार। मैं कल इतना खुश था इन लोगों के लिए यार। मुंबई शिट मैन, कर ले बात। हमें झेलना पड़। अरे यार कम ऑन भाई, इट्स फॉर फन मैन, कम ऑन गाइस, यू आर हैविंग फन ना। भाई देखो, सबसे पहले इनकी पॉजिटिव्स की बातें करते हैं गाइस। ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। मोहित और मैंने आधा घंटा डिस्कस करा है। इन टोटलिटी, टू सम इट अप, टू सम ऑफ देयर सीजन, हम एक ही पॉजिटिव ढूंढते हैं। वो एंड ये मुंबई से टीम के लिए ना, इट इज रादर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मुंबई इंडियंस है तो इंडियंस ही होंगे जो पॉजिटिव्स में होंगे। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी हेरिटेज क्या रही है कि इनके पास बेस्ट इंडियन कोर होता हुआ आया है। इस साल सरप्राइजिंगली इंडियंस ने परफॉर्म नहीं करा, ओवरसीज प्लेयर्स ने क्या बढ़िया परफॉर्म करा। भाई विल जैक्स का नाम आप ले लो, जितनी भी देर वो खेले, रिकल्टन का नाम ले लो, अल्लाह गजनफर का नाम ले लो, रतरफोर्ड का नाम ले लो, कॉर्बिन बॉस का नाम ले लो, इन सब खिलाड़ियों ने जिस तरीके से परफॉर्म करके दिखाया है, स्पेसिफिकली जब बीच में वैसे ट्रेंट बोल्ट इन सबको अच्छा सीजन नहीं गया, बट सैंडर इंजर हो गया था, वो भी इनके शायद सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट इकोनॉमी रेट उनकी सैंडर की, बस आप देख लो भाई। गजनफर टॉप विकेट टेकर है, रिकल्टन हाईएस्ट स्कोर। भाई जो मेगा ऑक्शन हुआ था उसके बाद हम लोग क्या कह रहे थे कि इनका जो इंडियन कोर है वो तो सेट फॉर लाइफ है भाई। इतने तगड़े प्लेयर्स अगर आपने सब रिटेन कर लिए तो मतलब आपकी तो चांदनी लग गई। अब तो आप टाइटल्स की बारिश करवा दोगे। एंड 2 साल बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि इनके इंडियंस के अलावा हर कोई परफॉर्म कर रहा है भाई। रतरफोर्ड ने आरसीबी वालों से पूछो भाई, रतरफोर्ड ने क्या परफॉर्म करा था? हाँ, रतरफोर्ड निकल गया फॉर श्योर। आई थिंक मुंबई के लिए सबसे बड़ी बात ही है कि मुंबई को छोड़ के बाकी हर जगह के प्लेयर ने कर दिया करा है। बस मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स ने जो ओजी प्लेयर्स रहे हैं उनके रन नहीं है। मुंबई विकेट है, मुंबई अफ्रीकन्स केप टाउन, एमआई केप टाउन। बट इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम नेगेटिव्स पे ज्यादा फोकस करें, बिकॉज देयर आर क्वाइट अ फ्यू। सबसे पहले दिस इज अ शॉकिंग वन, एनीवन हु हैज बीन वाचिंग द आईपीएल फॉर सो लॉन्ग, उनके लिए एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट है ये। बट मुंबई इंडियंस वानखेड़े पे इस साल अपने घर पे, अपने फोर्ट्रेस पे 7 में से सिर्फ 2 मैचेस जीती है। ओके, ये कब होता हुआ दिखता है हमें यार? कितना होता हुआ दिखता है? ये 2020 के बाद से क्या हो गया? नहीं, और वैसे भी देखो ना, इनकी जो टीम बिल्ड थी दैट वाज एक्चुअली क्वाइट परफेक्ट फॉर वानखेड़े। वानखेड़े इज अ हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड, दैट वाज परफेक्ट फॉर एनी टीम द वर्ल्ड। मतलब आप देखो तो हाँ, मतलब ये तो है ही। अरे यार नहीं, इतनी अच्छी टीम थी, बट मैं इन जनरल कह रहा हूँ फॉर अ T20 टीम व्हिच इज वेल बिल्ट, एवरीबडी वांट्स टू प्ले ऑन सच अ पिच, वानखेड़े वाली पिच पे। एंड उनके बॉलर्स भी थे वैसे टाइप के, एटलीस्ट ऑन पेपर, कि वो टोटल्स को रिस्ट्रिक्ट कर पाए। तो उसके बाद भी अगर ये टीम इतना गंदा खेले कि आप सिर्फ 2 मैचेस जीत रहे हो वानखेड़े में,
somebody correct me, but I think this is one of their worst records in IPL. मतलब कभी भी in a single season इतना गंदा रिकॉर्ड रहता नहीं है, but still दो से नीचे सिर्फ एक विन, हाँ भाई कहीं हुई, वो भी हुई है तो 2020 के बाद हुई अगर इतना गंदा रिकॉर्ड रहा है तो clearly you have to question things, भाई। it is not a technical issue, it is a structural, क्या कहते हैं उसको, collapse on a large scale, क्योंकि आपने बाहर भी से 2 ही मैच जीते हैं, आपकी पूरी आइडियोलॉजी कोलैप्स कर गई है भाई। ऐसा नहीं है कि घर की पिच आपको सूट नहीं कर रही है, फिर अपने अपने टीम घर के हिसाब से बनाए, तो आप एटलीस्ट जब बाहर अच्छी पिच मिले तो वहां जीत जा रहे हो, आप बाहर भी 2 ही मैच जीते हो साथ में से, तो इट इज अ स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑन अ ग्रैंड स्केल। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी बिग नेगेटिव। सेकंड वन, एंड दिस हैज टू बी कॉल्ड आउट गाइस, द सीनियर्स, द फैब 4 of Mumbai Indians, Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, the big guns that any team would kill to have in their own squad, कहाँ गए आज वो इस साल? हाँ इस सीजन तो क्लियरली, एंड पता है सबसे वियर्ड बात ये है कि भाई मतलब अगर इतने टॉप प्लेयर है ना जो कि अभी तक 2 साल पहले तक सब इंडियन टीम की विनिंग T20 वर्ल्ड कप टीम में थे, यू वुड एक्सपेक्ट कि एक आदमी तो स्टेप अप करेगा। यार सूर्य कुमार यादव ने तो रन ही नहीं मार रहा। हाँ बिल्कुल नहीं, इवन हार्दिक पांड्या का हम लोग ऑनेस्टली अगर देखें कैप्टेंसी हटा देते एक बार, क्या इस साल वैसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ पाई? नहीं आ पाई। जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मेंस इन दिस सीजन अक्रॉस ऑल 10 टीम्स, 100 से ऊपर की उनकी एवरेज रही है। स्काई और रोहित से को जरा उनसे थोड़ा बैटिंग करना बैटिंग ओह शिट, अच्छा वो बैटिंग की एवरेज थी, बॉलिंग की मुझे लगा था रोहित शर्मा का सीजन डिसेंट जाएगा, नहीं बट ही बिकेम, नहीं उनको इंजरी हो गई, उसके चलते फिर उनका पूरा सीजन ही डीरेल हो गया। नहीं तो यार ये कब तक, अरे रोहित शर्मा के ऊपर ये एक्सक्यूज वैलिड नहीं। नहीं मैं तो उल्टा रोहित शर्मा को बहुत डिफेंड करता हूँ, बट आईपीएल में इंजर हो गए इसलिए रन नहीं है ना भाई, बहुत साल तक आप इंजर्ड नहीं थे तो भी रन नहीं। देखो पिछले 2 साल से 400 प्लस रन तो मार रहे थे ना एटलीस्ट। वाओ मॉडर्न T20s में आप एक ओपनर हो, हालांकि 400 रन आ रहे हैं, ये आज के बेयर मिनिमम है आज के टाइम में। यंगस्टर्स देख प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, ये सब आपको ओवर परफॉर्म करके दिखा। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ये तो चलो तो पहुंचे प्लेयर है। वैभव सूर्यवंशी, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, हाँ विराट कोहली, वो तो नहीं भाई क्या हो गया भाई, लगता तो है जिस तरीके से भागते वैसे लगता है, रोज भी लगता है। अरे नहीं लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, यंगस्टर नहीं वो मिड वो में लगते हैं कि मतलब हाँ डिसेंट उसमें, नहीं मैं झूठ क्यों बोलूं भाई सबके सामने, बट इन सब में से किसी एटलीस्ट एक को परफॉर्म करना चाहिए था इन अ रेयर सीजन, एक भी बंदा उठ के नहीं परफॉर्म नहीं कर पाया, एंड इट इज हाई टाइम दैट दे मूव पास्ट इट, मेजर रिफॉर्म्स आर नीडेड। बुमराह डिपेंडेंसी एक्सपोज हुई है भाई, ये भी बड़ी वीकनेस थी बुमराह की। पता है अभी भी इस सीजन बेस्ट इकोनॉमी फॉर मुंबई इंडियंस है, बट स्टिल मतलब विकेट्स ऑफ 4 आप उसको वही नहीं कर सकते ना। अगर आपके 14 मैच में जितने भी 12-13 मैच उन्होंने खेले हैं उसमें अगर आपके 4 विकेट निकल के आ रहे हैं तो आप नहीं कह सकते भाई इनको कि इनका अच्छा सीजन गया है। एंड एक बात इसमें ये भी है कि अगर बुमराह विकेट नहीं निकाल रहे हैं, who is the other pacer who's going to take those wickets? हार्दिक पांड्या हाँ आपके ओवर निकलवा सकते हैं, but he's not going to be a primary wicket taker. So यहाँ पे responsibility आती है ट्रेंट बोल्ट पे, did not play, also flopped. दीपक चहर played, did not perform. शार्दुल ठाकुर hardly got to bowl. What is the game plan of Mumbai Indians? मतलब प्राइमरी विकेट टेकर at one point of time मुझे कॉर्बन बॉस लग रहे थे कि अबे सबसे ज्यादा विकेट वो लेके आ रहा है। एग्जैक्टली, तो जब इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी मतलब बुमराह पे थी कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो कौन विकेट लेगा, तो दैट शोज कि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी भाई। बट जो लास्ट नेगेटिव है, एंड दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव, हार्दिक पांड्या द कैप्टन वर्सेस मुंबई इंडियंस द टीम, एंड नाउ पता है कई सारी चीजें ना गाइस ऐसी होती हैं जो कि आप ऑफ कोर्स पब्लिकली बोल नहीं सकते हो, बट आप ना हिंट्स ड्रॉप करने शुरू कर देते हो। एंड ये मैंने ना सारे एक्सपर्ट्स में देखा है वंस द आईपीएल गॉट ओवर कि हार्दिक इज शोली लीविंग। अच्छा हार्दिक एंड कुछ जो सीनियर प्लेयर्स थे उनके बीच में नहीं बन रही है, 100% शायद वहां से नहीं आया है। सारे रिपोर्टर्स, सारे एक्सपर्ट्स ने ये बोलना शुरू कर दिया, एंड आई एम 100% कन्विंस्ड इट इज ट्रू इन माय हार्ट, बिकॉज आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर। हार्दिक पांड्या जब से इस टीम में आया एज अ कैप्टन, द सुपरस्टार्स ऑफ दिस टीम हैव नॉट रिसीव्ड दैट वेल, quite immature on all these players parts। ये इतने बड़े लेजेंडरी आइकॉनिक प्लेयर्स हैं, आइडल्स हैं इतने बच्चों के, इंडिया से 2 वर्ल्ड कप्स लगातार जीते 24-26 में, आपने ईगोस मैनेज नहीं कर पा रहे। भाई मैं एक सिंपल बात बता दूं, जब हार्दिक पांड्या को इंडियन टीम की कप्तानी से हटाया गया था और सूर्य कुमार यादव को बनाया गया था, हमने पॉडकास्ट पे चीज बोली थी कि हार्दिक पांड्या इतने बड़े दिल वाला आदमी है ना कि उसने इतनी अच्छी तरीके से रिसीव करा कि इंडियन टीम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, कभी ऐसा लगा भी नहीं कोई प्रॉब्लम है। परफॉर्मेंस आल्सो इंप्रूव्ड इमीडिएटली। वो बांग्लादेश वाली सीरीज याद है पूरा उन्हें, हाँ जब वो 9 लोग छक्के मारे थे भाई, तो वो क्लियरली आपको दिख रहा था कि हार्दिक पांड्या ने अपना पूरा 100% दिया इस टीम के लिए, एंड ही हैज रिसीव्ड दिस वेरी वेल, बड़ी मैच्योरली उन्होंने करा है।
बट अगर मुंबई इंडियंस में ये सारे सीनियर प्लेयर्स रह के इतनी छोटी सी चीज अगर रिसीव नहीं कर पाए ना, और पहला साल नहीं करा कोई बात नहीं भाई, अगर 2 साल बाद भी आपकी यही प्रॉब्लम आ रही है वर्ल्ड कप जीत गए थे ना, हाँ, तो चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी। गले लगे थे ना सब लोग। 26 का भी जीत गए, उसमें भी हार्दिक ने परफॉर्म करके दिखाया है ना। अगर उसके बाद भी अगर आपसे हजम नहीं हो पा रही ना बात, तो शर्म आनी चाहिए इनको, प्लेयर्स को एंड मुंबई एज अ फ्रेंचाइज को ऑल्सो, क्योंकि अगेन मैं बोलूंगा दे आर बिहेविंग लाइक स्पॉइल्ड ब्रैट। That's the perfect word for Mumbai Indians, and I would say I will also call out the management. मार्क बाउचर को हटा के उनको कमेंटेटर बना दिया, उनको हटा के महले जयवर्धन को जो आप लाए हो, वो जो ट्रॉफी इधर दिखा देना है, हाइलाइट्स भेज देना, जो 10th से 9th पोजीशन पे जो आप आ गए, मजा आ गया भाई। नहीं, क्योंकि आपसे ईगो तो अभी भी हैंडल नहीं हुई, तो मार्क बाउचर को स्केपगोट बनाने का क्या पॉइंट था, जस्ट बिकॉज किसी ने कमेंट कर दिया था। नहीं, क्लियरली वो चीज तो गलत बात है ना यार। एंड ये मुंबई जैसे फ्रेंचाइज में हो रहा है ना, जहां पे मतलब प्रोफेशनलिज्म एट पीक माना जाता था एंड वन फैमिली बोला जाता था। नहीं, it is clearly not one family at this point. अब तो नहीं है। And as a consequence, किसी की घर वापसी हो रही है। घर कहाँ से है भाई? स्टॉप कॉलिंग इट घर। यहाँ पे चौथा स्टार डालने की एक नौबत। तुम उसको होटल का नाम दे दो या फिर एयरबीएनबी कह दो। Just give me the title, I don't mind. हाँ, बोला एयरबीएनबी बोलो कि लोग आएंगे और फिर रह के तुम्हारी टीम से फिर आरसीबी चले देखो 28 में तो टाइटल आ ही रहा है। क्यों 28 में क्या है? गंभीर आएंगे ना वापस। अच्छा, केकेआर के पास पता क्या सीन है, जब हार रहे हो, शिट, here we go again, अपना क्रिप्टोनाइट जो है वो ले आए, जैसे गंभीर एक ट्रॉफी, चलो फिर गंभीर बाय 5 साल के लिए, उसका फिर मैं दोबारा आऊंगा। नहीं, बट भाई मुंबई का अगेन अनदर फॉरगेटफुल सीजन, एंड अगर अभी भी इनके आग नहीं लग रही है कि इन्हें टाइटल जीतना है, क्योंकि 2020 में लास्ट जीते थे, धीरे धीरे मुंबई का भी टाइम, भाई देयर रिकॉर्ड हैज बीन ऑलमोस्ट एज बैड एज सीएसके इन द पास्ट 5 इयर्स, एंड चेन्नई ने तो 2 टाइटल भी नहीं रहा है। एंड पॉइंट मेन बात मुझे ये लगती है कि लोगों के जो दिमाग में साइकी में डर था ना मुंबई इंडियंस को लेके, वो धीरे धीरे अब जा रहा है। सिवाय केकेआर के। केकेआर का तो अब्बू एमआई है ना, अम्मी केकेआर, अब्बू एमआई आ रहा है। अरे भाई तुम लोग जस्ट 11 मुंबई को एट देयर वर्ड्स तुम लोग नहीं हरा पा रहे थे। 10 months left, अगला अप्रैल आ रहा है ना, काउंटडाउन शुरू कर दो। Just 10 months टॉक्सिसिटी बिगिंस। But anyway guys, time for the last team, and इसके अगर कोई ये नहीं कर फैंस रहे है तो भर नहीं कर रहे ना ये। क्यों? सब्सक्राइब कर दिया क्या? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, इसके अगर कोई फैंस है एलएसजी के, तो आप तो जरूर सब्सक्राइब करना है भाई। हाँ भाई। आपको मुझे नहीं पता कितनी कवरेज मिलती है बाकी चैनल से, बट यहाँ पे हम लोग हर टीम की बातें करते हैं। हम लखनऊ जाने का सोच रहे हैं और लखनऊ की बातें हो रही है। अभी वीडियो देखा तब हम लखनऊ में ऐश कर रहे होंगे भाई। तो गाइस हम भी लखनऊ में, आप लखनऊ वाले भी, चाहे आप लखनऊ में रहते हो ना रहते हो, सपोर्ट जरूर करेगा सब्सक्राइब करके। पॉजिटिव्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इनफैक्ट मुंबई से ज्यादा दूंगा मैं। ओके, बिकॉज़ द फर्स्ट पॉजिटिव फॉर मी इज गोइंग टू बी द ऑस्ट्रेलियन पावर, जॉश इंग्लिश एंड मिचेल मार्श। क्या कहना चाहते हो? आई थिंक मिचेल मार्श का भी वही अ सीजन ऑफ 2 हाफ्स रहा है। स्टार्टिंग में जब तक एलएसजी कंटेंशन में थी, जो बॉटल जॉब मिचेल मार्श ने करके दिखाई है कि रन ही नहीं आ रहे बिल्कुल, और वंस एलएसजी के चांसेस कम हो गए तो ऐसे लंबे छक्के मारने स्टार्ट हुए कि 500 प्लस रन आपने अल्टीमेटली मार दिए, रिटेंशन आपने कंफर्म कर ली है। एंड मैं ये बोलूंगा कि मिचेल मार्श जैसा प्लेयर जस्ट ऐसे टाइप का जिस तरीके से खेल रहा है, एनी टीम वुड वांट टू। नहीं, ये जो एलिगेशन तुम लगा रहे हो कि जब बॉटल होना शुरू हुआ उसके बाद परफॉर्म करने लगे, तो बाकी कर देते यार। बाकी तो उसके बाद भी नहीं कर रहे। हाँ, आगे तो मन ही नहीं कर रहा। एंड जॉश इंग्लिश ने जितने मैचेस मिस करे हैं फॉर हिज व्हाटएवर ही वांटेड, भाई हनीमून के लिए जा रहे थे, कहीं पे भी जा रहे थे, आने के बाद जो फायर पावर वो लेके आए, I think that was very much needed and that was missing throughout the season for LSG. Throughout the season, in fact, दूसरा जो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो बहुत सारे हैं, बाद में बात करेंगे। The Indian pace attack, Prince top wicket taker, a very big positive to the point कि उनको एक इंडिया कॉल अप मिल गया। वो तो इंडियन टीम के 2027 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन में बहुत बड़े पॉजिटिव है। Exactly. मोहम्मद शमी, I know थोड़े से मैचेस बीच में ऑन ऑफ रहे थे भाई, मैं तो बट स्टिल यार द अश्योरिटी दैट ही गिव्स यू इन द पावर प्ले कि मैं अगर बॉल डाल रहा हूँ ना, शायद एक विकेट आ ही रहा है अभी। भाई चलो, शामी को यूजुअली लोग दे डोंट कंसीडर हिम एज अ न्यू बॉल बॉलर, एंड जब वो यहाँ पे आ रहे थे वी ऑल न्यू कि उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो न्यू बॉल से बॉल डालेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने कम बैक करके दिखाया आफ्टर अ फॉरगेटफुल लास्ट सीजन, आफ्टर गेटिंग इग्नोर्ड बाय सिलेक्टर्स, उनको तो अपने दिमाग में यही लग रहा होगा ना कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। इंजरी होगी तो देखा जाएगा ना, जब इंजरी होगी तब बात करना मुझसे, जब तक मैं परफॉर्म कर रहा हूँ मैं डिजर्व करता हूँ सिलेक्टेड होना। He was not selected, still to give us 100%, 110% for this team. Shami is a comeback man for a reason, भाई। इनफैक्ट एक और एक अंडररेटेड स्टार्ट बताता हूँ, इस साल एलएसजी से बेस्ट इकोनॉमी किसकी रही है? शामी। मोहसिन खान। ओह, बिग पॉजिटिव भाई, बिग पॉजिटिव। अनदर इंडियन पेसर जिसने रादर वेल अच्छा परफॉर्म करके दिया है। तो आई थिंक यहाँ पे इंडियन पेसर्स ने तो अपना जॉब करके दिखाया, बट नेगेटिव्स बहुत हैं, स्टार्टिंग विद ऑफ कोर्स एकाना। फोर्ट्रेस का ऑपोजिट इंग्लिश वर्ड क्या होता है, किसी को पता होगा प्लीज कमेंट करके बताना।
क्योंकि ये क्या हो सकता है भाई? हाँ? रेत का किला रेत का किला कोई भी आके लात मार के चला जाता है जोक मजाक, क्योंकि 7 में से 2 मैचेस ही जीते हैं यार। हाँ भाई, एंड एक टाइम पे तो रिकॉर्ड बन गया था ना कि पता नहीं लास्ट में जीते कब थे। मोस्ट कंसेक्यूटिव लॉसेस एट होम का रिकॉर्ड इनका बनने वाला था अल्टीमेटली, शायद वो दिल्ली डेयरडेविल्स का था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लोग मुझे करेक्ट कर देना, बट व्हाटएवर आई थिंक भाई टीम इनने बनाई नहीं थी अपनी, दे डिड नॉट प्लान द ऑप्शन अनलाइक मुंबई इंडियंस, इनका स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं ये। पहली बात तो एकाना पेना remove the scope of spin friendly pitches if you don't want to play good spin. Exactly, yeah. Secondly, जब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स फिर एज अ कॉन्सिक्वेंस बनाओगे देन हैव बैटिंग डेप्थ, वो आप रखते नहीं। वो भी नहीं थी आपके पास। इट इज अ क्लियर कट स्ट्रक्चरल इशू व्हिच इज गुड बिकॉज़ इट कैन बी फिक्स्ड। मुंबई इंडियंस में तो इट इज एन इनटैंजिबल इशू। या नहीं, फॉर वैसे भी आप देखो एकाना जैसे स्टेडियम में फॉर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सीजन आपने दिग्विजय राठी तो खिलाई नहीं। वो क्या नाम भूल गए थे क्या? रवि बिश्नोई ने दे दिया। वो तो लिख लिख के नाम बताते थे अपना, दिग्विजय राठी की मेरा नाम ये, चल स्ट्राइक ऑफ करूं तेरे को। उनका नाम कैसे भूल गए भाई? ऋषभ पंत जिनने लास्ट सीजन इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, उनको फॉर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सीजन आपने चांस ही नहीं दिया। चांस नहीं दिया। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा इशू था व्हिच इज नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस, द लीडरशिप। हाँ ऋषभ पंत द कैप्टन, ओके दिस हैज काइंड ऑफ बीन ऑलरेडी सॉर्टेड बिकॉज उनको ड्रॉप कर दिया गया, फिर उन्होंने खुद ही रिलीव मांग लिया है अपने कैप्टन ड्यूटी से। भाई नहीं मांगा है, सबको पता है भाई, हटाया गया है, लेट्स बी ऑनेस्ट भाई। एंड उन्होंने जो चीज कही है कि टू मेनी वॉइसेस इन द मैनेजमेंट, ऋषभ पंत के कप्तानी के हट जाने से वो चीज सॉल्व नहीं होने वाली है। हाँ। जो नया कप्तान आएगा वो भी, उसको भी सेम इश्यूज होंगे। द नंबर ऑफ वॉइसेस इन द मैनेजमेंट इज स्टिल गोइंग टू बी सेम। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, ये सब मैनेजमेंट की बात थी या फिर इन द टीम? क्योंकि मार्करम अपने कप्तान है कंट्री के, मार्श अपनी टीम के कप्तान है, पूरन भी रह चुके हैं कप्तान अपनी कंट्री के, क्या उनसे भी सजेशंस था या फिर सिर्फ मैनेजमेंट? टू मेनी वॉइसेस इन द रूम तो कोई भी हो सकता है। मतलब मे बी इसमें इशू 2020 से पहले नहीं आना चाहिए था। मैं तभी कह रहा हूँ, मे बी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ अ पर्सनालिटी हिमसेल्फ ऋषभ पंत, कि वो बस कि भाई रोहित शर्मा वो तो बोल दे भाई, अल्टीमेटली तो वही करेगा जो उसकी है और वो जीत के भी दिखाएगा। क्या ऋषभ पंत एज अ लीडर में वो कॉन्फिडेंस है कि वो चीज कर सकते हैं? मे बी दैट इज समथिंग, मैं नहीं कह रहा कि है या नहीं है, मे बी दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट भाई, कि शायद ना हो, मे बी वी डोंट नो, एक्चुअली में है नहीं है। मुझे कैप्टनसी वैसे भी लगता है ना उनका टेम्पलेट फिक्स था ऋषभ पंत का। रोहित शर्मा तो T20 वाइड बॉल क्रिकेट के रेवोल्यूशनाइज उनने करा इंडियन क्रिकेट को। तो मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि ना इनका टेम्पलेट फिक्स था, आप अपने रिसोर्सेज कम कर लो और उसके बाद कुछ मैचेस जीतो, फिर हारोगे तो कह देना रिसोर्सेज नहीं है। ये पहली बात कंसर्न नहीं है। सेकेंडली मुझे ये भी लगा कि भाई बदोनी जो ने बीच में ड्रॉप कर दिया था। हाँ, तो उसी की मैं बात करता हूँ। सो द लास्ट नेगेटिव इज दिस ओनली, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैड लीडरशिप ओपनिंग जो पेयर रहा है आपका वो 6 बार बदला गया। यहाँ पे मार्श यूज हुए, बदोनी यूज हुए, माकरम यूज हुए, पंत यूज हुए, इंग्लिश यूज हुए, कुलकर्णी यूज हुए, इतने पेयर जो आपने यूज करे हैं। एंड उसके चलते हुए इट इज नॉट जस्ट ओपनिंग पेयर तो चेंज हो रहे हैं, बट जो नीचे पेयर है वो भी तो चेंज हो रहे हैं। पूरन नीचे आ गए। बात बताओ, लास्ट ईयर एलएसजी का, अभी इस साल हम लोग एसआरएच, आरसीबी, अपना आरआर की बातें कर रहे हैं। अरे लास्ट ईयर लोग भूल गए अभी ऑलरेडी कि जो टॉप 3 ऑफ मार्श, माकरम, पूरन था वो तो शायद सबसे एक्सप्लोसिव था। उसको तो तोड़ क्यों दिया? जब व्हाई फिक्स समथिंग व्हिच वाज नेवर ब्रोकन? भाई लास्ट सीजन ये जो टॉप 3 था ये एसआरएच से बेहतर था। एंड फॉर व्हाट? फॉर ऋषभ पंत टू ट्राई अ चांस इन द इंडियन टीम एंड फिर 2-3 गेम के बाद ही खुद को डिमोट कर दिया। एंड मैं वही बोलूंगा कि अब ये चीज ना, somebody would say कि आईपीएल तो इंडियन प्लेयर्स के लिए बना है, तो वो तो अपने, अगर वो चांस देना चाह रहे अपने आप को तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आई वुड स्टिल से दिस कि यस आइडियली ये चीज आप बोलोगे, बट फ्रेंचाइज डोंट थिंक लाइक दैट भाई। प्लस उनके लिए जीतना आईपीएल है, आईपीएल ट्रॉफी इज देयर मेन। मैं तो कह रहा हूं आपको सोचना है ना वैसा, तो फिर पूरे साल सोचो ना वैसा। ये एकदम से हाँ, 2-3 मतलब मैच तो में कंसिस्टेंसी फेलियर दिखे, हो गया। आपको कॉन्फिडेंस चला गया अपने ऊपर नहीं, और आपने अपना तो हटाया। अब ये बदोनी जैसा प्लेयर हु वाज डूइंग सो वेल फॉर एलएसजी इन द मिडिल ऑर्डर, लास्ट सीन में अच्छा परफॉर्म करा, आपने उनको फिर ओपन करा दिया, फिर बीच में उनको ड्रॉप ही कर दिया। बीच में एकदम से बदोनी ड्रॉप हो गए भाई वहां से, जबकि इतना अच्छा वो रिटेंशन है उनके। माकरम जैसा प्लेयर जो कि ऊपर इतना अच्छा खेल रहा था, उसको आपने नीचे नंबर 5 पे खिला रहे हो। नंबर 5 पे क्या कर लेगा भाई वो? मयंक को रिटेन कर रखा है, उसका ही पता नहीं वो कभी हाँ, कभी एक मैच खेल रहे, कभी एक मैच नहीं खेल रहे। दिग्विजय राठी का हमने ऑलरेडी कहा वो खेल रहे, कभी नहीं खेल रहे। तो जो चीजें मतलब शॉर्ट आपको रिजल्ट लाके दिया था, एक वो होता है ना कि एक सीजन गंदा गया, यू लर्न समथिंग, नेक्स्ट सीजन उस पर आप बेहतर करके आओगे। भाई मुझे लगा कि अच्छा अभी मेरे को ऑक्शन हुआ है, अभी नई नई टीम बनी है, फिर से आज इस बार पहला सीजन है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं थी किसी के पास। पंत एज अ कैप्टन देखते अगला साल लास्ट ईयर दोबारा कहीं से खिला जाएगा। हाँ, और आप नेक्स्ट सीजन में कर लो, उसके बाद आप जाने देना आपको सारे प्लेयर्स को, वाई यू बैक टू स्क्वायर वन। तो मैनेजमेंट वाली बात जरूर ये चीज है कि नेक्स्ट कप्तान आएगा तो उसको भी प्रॉब्लम्स फेस होंगी, बट आई डू थिंक पंत ने ना गुड मैनेजमेंट भी, हालांकि उनको वैसे कितने नहीं मैं बोल रहा हूँ भाई, ऋषभ पंत इज नॉट अ गुड कैप्टन भाई, ही वाज नॉट अ गुड कैप्टन फॉर एलएसजी। मतलब मैं मैनेजमेंट को बोल रहा हूँ तो पंत को भी बोलना पड़ेगा भाई, लेट्स स्टे न्यूट्रल,
ऐसा नहीं है कि उनने भी कुछ बहुत टॉप चीज़ें करके दिखा दी कि हम उसके बेसिस पे से उनको बैक कर लेंगे। तो अगेन भाई अनदर फॉरगेटफुल सीजन फॉर एलएसजी एज वेल। एंड जिस तरीके से एलएसजी इज मूविंग राइट नाउ, हम मैंने रैपिड फायर में एक क्वेश्चन बोला था कि 2030 तक कौन सी एक फ्रेंचाइजी जो कि विनलेस रहेगी, या अगले 10 साल तक मैंने बोला था शायद 2036 तक, तुमने कहा था एलएसजी। वो उसी बात पे है भाई, उनने सुन लिया तुम्हारी कि अब तो हम लोग विनलेस ही रह के दिखाएंगे। आई थिंक ट्रॉफी लेस ही जाएंगे भाई लोग। वेरी सैड टू सी। आई होप गाइस कि एलएसजी फैंस भी ना थोड़ा सा इसके ऊपर रैली करें, करो भाई, थोड़ा सा ऐसे ट्रेंड्स चलाओ जिससे मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर आए, बिकॉज वी वांट टू सी आईपीएल बीइंग मोर कंपेटिटिव। हालांकि आज के लिए मुझे लगता है कि इन 3 टीम्स की जो हमने बातें करी थोड़ी डिप्रेसिंग वीडियो थी ये, बट वही है कि जो पुअर स्टफ है वो अभी आप निकाल दो आने वाले। मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि मेरी टीम 2 साल गोइंका जी कहाँ से आ जाते हैं बार बार यार पॉडकास्ट के अंदर। मैं अभी उनकी टीम का तो नहीं, मैं डर गया यार, गोइंका जी आके बैठ गए भाई। आने वाले वीडियोस में थोड़े पॉजिटिव्स भी आपको और देखने को मिलेंगे। कल की वीडियो में हम लोग 3 और टीम्स के साथ आएंगे, उनको आप गेस करेंगे हम कौन सी टीम्स की बातें करने वाले। व्हाट इज दैट जर्सी मैन? तुम तो दूर ही रहो बेटा, इसमें 3 है, तुम नजर मत मारो इसके ऊपर। पर गाइस आप लोग ट्यून करते रहिए, प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा। कल सुबह आपसे दोबारा मिलते हैं। सी यू टुमारो।